साहब, साहब वो कमजोरी पूरी तरह से गई नहीं साहब, सोचा थोड़ा आराम कर लूं साहब। मैं साफ कर रहा हूँ साहब। अरे 15 दिन तुम छुट्टी में थे, आराम पूरा नहीं हुआ। ये तंबाकू सूंघने का वक्त मिल जाता तुम्हें? साहब पगार किस चीज की मिलती है तुम्हें? काम करने की, आराम करने की। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। ये बाल्टी उठाओ, झाड़ू उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। साहब ऐसा मत करो साहब, इसी नौकरी के सहारे मैं जिंदा हूँ साहब। ये चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगा साहब? कहाँ जाऊंगा क्या? कहीं भी जाओ, इस अस्पताल में काम चोरों की कोई जरूरत नहीं है। साहब मैं मर जाऊंगा साहब, इतने साल मैंने इस अस्पताल को दिए साहब। मुझे मालूम है, इसीलिए आज तक मैंने तुम्हें काम से नहीं निकाला। मैंने खैरत खाना नहीं खोल रखा है। कल से यहाँ नजर आए तो धक्के मार कर निकलवा दूंगा सबके। साहब मैं भूखा मर जाऊंगा साहब। साहब जी मेम साहब। आज झाड़ू लगाने वाला नहीं आया क्या? जी आया था, बोल रहा था इस मौसम में पत्ते बहुत गिरते हैं, कितनी भी सफाई करो रास्ता साफ होता ही नहीं। इन लोगों को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है ना। पहले एक बार रास्ता साफ करने से काम हो जाता था, आजकल दो बार झाड़ू लगाना पड़ता है, और फिर इसके लिए उन्हें अलग से कुछ मिलता भी तो नहीं। कह रहा था मेम साहब अगर अपनी खुशी से उसको कुछ थोड़ा बहुत दे दें तो। क्या दे दे? यही बख्शीश वगैरह, जो भी आप मुनासिब समझें। सरकार से पगार नहीं मिलती क्या इनको? मिलती है, पर इन लोगों को तो पैसे मांगने का बहाना चाहिए। थोड़ी ज्यादा मेहनत क्या कर ली कि आगे बख्शिश मांग ले। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मिसेस मेहरा। कैसी हैं आप? कैसी दिखती हूँ? फिट एंड फाइन, हमेशा की तरह। वो तो इसलिए क्योंकि आप मेरे डॉक्टर हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अंदर चलें? आइए। थैंक यू। बाबूजी 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 रेखा की कोई चिट्ठी आई? हाँ आई थी, पर चिट्ठी क्या था, चिट्ठी की जगह टेलीग्राम भेज दिया था। इस साल भी वो नहीं आएगी। चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही नहीं है उसे। पिछली बार मुझे कह गई थी कि मैं कंप्यूटर खरीद लूं ताकि वो मुझे चिट्ठी की जगह ईमेल भेज दिया करेगी। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, इतनी बिजी रहती हैं कि अपनों के लिए वक्त नहीं। अरे भाई, इसी को तो कहते हैं जेट एज। काहे का जेट एज? कहाँ भाग रहे हैं लोग, क्यों भाग रहे हैं किसी को पता नहीं। सबको टेंशन है, पर किस बात की टेंशन है ये कोई नहीं जानता। सबको मेरी तरह होना चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री। देखिए मिसेस मेहरा, सब लोग आप जैसे किस्मत वाले नहीं हो सकते। मैंने अभी आपको चेक किया है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपकी सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, और मेरा दावा है आने वाले 10 सालों में आपको कुछ नहीं होगा। हाँ। चलिए इसी बात पे मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। चलिए, ओके। ताई, जी मेम साहब। 2 कप कॉफी लाना। जी अच्छा। तो और आपका कैसे चल? माई, माई 4 दिन से भूखा हूँ माई, कुछ खाने को दे दो माई। माई कुछ भी रूखा सूखा माई। मैं तो तंग आ गई इन भिखारियों से, सुबह सुबह भीख मांगने चले आते हैं। एक मिनट, मैं देखता हूँ। 4 दिन से
भाई तुम तो भीख मांगना शुरू कर दी तुमने। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है तुम्हें, हैं? भाई साहब 4 दिनों से भूखा हूँ साहब, कुछ खाने को दे दो। कौन है? आप इसे जानते हैं? हाँ, अस्पताल में काम करता था, 1 नंबर का काम चोर है। मैंने इसे काम से निकाल दिया तो अब भीख मांगना शुरू कर दिया। इसे पता है कि भीख मांगने में कुछ नहीं लगता, जस्ट हाथ फैलाया और मांग लिया। मजबूरी है साहब, कोई काम नहीं देता। कोई काम नहीं दे रहा या तुम काम करना नहीं चाहते? सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें काम देती हूँ। ये लॉन पे सारी पत्तियां नजर आ रही हैं, इन्हें साफ करना होगा। वो रहा झाड़ू। जब काम खत्म हो जाएगा मेरे पास आना, मैं तुम्हें खाना दूंगी। भाई भाई बहुत भूख लगी है भाई, पहले कुछ खाना दे दो भाई, फिर मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा ना भाई। नहीं, काम किए बिना तुम्हें एक दाना नहीं मिलेगा। साहब तुम्हें काम ही चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें काम दे रही हूँ। तुम पहले काम खत्म करो, फिर खाना मिलेगा। चलिए डॉक्टर। भाई साहब, भाई भाई कुछ करिए डॉक्टर साहब। पानी मंगवाइए। ताई, पानी लाना जल्दी। कुछ करिए डॉक्टर साहब। ये तो मर गए।
आराम की फिक्र ही नहीं है। कौन है वहां? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम लोगों को काम करने का समय है या नहीं? कौन? इधर देखता क्यों नहीं? घबराओ मत माई, मैं हूं, तुम्हारा ही काम पूरा करने आया। इस बार भी मैं भूखा हूं, लेकिन इस बार पहले तुम्हारा काम पूरा करूंगा, फिर आऊंगा तुम्हारे पास तुम्हें लेने, फिर हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। तैयार रहना। हेलो, आ गया है डॉक्टर साहब, वो वापस आ गया है। कौन वापस आ गए? वही, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। शांत हो जाइए मिसेज मेहरा, आपको कोई नहीं मारेगा। किसकी बात कर रही हैं आप? वही वही भिखारी जिसको आपने नौकरी से निकाल दिया था, जो मेरे लॉन में मर गया था। डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने कहा वो मुझे लेने आएगा। मिसेज मेहरा, मुझे लगता है भिखारी की मौत से आपको काफी सदमा पहुंचा है। हो सकता है ये आपका वहम हो। मिसेज मेहरा, रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाइए आप। आपको कोई नहीं मारेगा। मैं जल्दी आपसे आकर मिलता हूँ। डोंट वरी, टेक केयर, ओके, बाय। मेम साहब, रेखा मेम साहब को बुलाऊं क्या? आंटी, आंटी, आंटी। रेखा, तू आ गई? हाँ, आपके फोन ने तो मुझे डरा ही दिया। आप ठीक तो है ना? मेरी छोड़, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए, आपने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? मैं इतनी घबरा गई थी, पता है? बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। नमस्ते मेम साहब। अरे ताई, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ताई, चाय लाना रेखा के लिए। जी अच्छा। थैंक यू ताई। ये ले, ये क्या है? मेरी वसीयत। आंटी लेकिन कुछ मत बोल, तेरे सिवा मेरी इस दुनिया में और है ही कौन? और मेरी जिंदगी का भी तो कोई भरोसा नहीं है। क्या बात है आंटी? आप मुझसे कुछ छुपा रही है, बताइए ना। कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी हकीकत का सामना करने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ये सारी जायदाद तेरे नाम लिख दी है, तू ही इसकी मालिक है। फिर वही मरने की बात क्या आंटी? अच्छा नहीं बोलूंगी, बस जा हाथ मुंह धो ले।
ताई ने तेरे लिए चाय बनाई होगी। अच्छा ठीक है, देख लेना, आप पूरे 100 साल जिएंगी। 100 साल? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो मुझे कल तक जिंदा रहने देगा या नहीं। मेम साहब, वो लोग आ गए। चल। आप कल आना, आप फिर से आना जरूर बाबा। मालिक आपको हमेशा खुश रहे। मैं रोज आपको खाना दूंगी। ताई, जी, ये आंटी को क्या हो गया है? क्या हुआ मेम साहब? कुछ डरी डरी सी लग रही है, आपको कुछ पता है? पता नहीं, मुझे तो बड़ी मेम साहब का हुक्म है, इसलिए मैं भिखारियों को खाना देती हूँ। बड़ी मेम साहब का हुक्म? वो कब से दान देने लगी? वो तो दान के नाम से चिढ़ती थी। मेम साहब मुझे कहाँ कुछ बताती हैं। मेम साहब, अब थकी हुई आई हैं, थोड़ा आराम कर लो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्ही ने 5 दिन से खाना नहीं खाया था और खुद ही। मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ये आवाज? इतनी रात को झाड़ू कौन मार रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बाल मैंने कुछ नहीं किया। आप इतनी घबराई हुई क्यों है? हाँ, क्या बात है? क्या बात है? बताइए मुझे। कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। तुम इतनी रात की यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में सो जाओ। मुझे झाड़ू मारने की आवाज सुनाई दिया, तो इसलिए मैं नहीं, बाहर बाहर कोई नहीं है। तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ। जाओ। नहीं, आप मेरे साथ अंदर चलिए। नहीं नहीं, आप मेरे साथ आइए। अंदर चलिए आंटी। वो मेरा संभालिए, संभालिए। होश में आइए आंटी। वो मुझे डरा। नहीं, कोई नहीं है वहाँ पे। कोई नहीं है बाहर। मैं नहीं डरने वाली। अच्छा ठीक है, आइए अंदर। नमस्ते ताई। नमस्ते मेम साहब। लगता है कल रात बहुत तेज हवा चली थी, तभी इतने सारे पत्ते यहाँ उड़कर आ गए हैं। कल रात से नहीं सर मेम साहब, कल शाम से ही बहुत हवा चल रही थी और रुख इधर का था, उधर के सारे पत्ते उड़कर इधर आ गए। लेकिन कल देर रात तक तुम ही तो सफाई कर रही थी, क्योंकि मुझे सफाई की आवाज सुनाई दी। क्या मजाक कर रही हैं मेम साहब? भला मैं इतनी रात को झाड़ू क्यों लगाऊंगी? वो मैं नहीं थी। तो फिर इतनी रात को कौन सफाई कर रहा था? रेखा, तुमने बताया नहीं, आगे क्या सोच रही हो? सोचना क्या है, सब वैसा तो नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं। नहीं होता, पर हम सोचना तो नहीं बंद कर देते। मेरा मतलब है, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, कोई लड़का देखा है? शादी हो जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कल तक तो नहीं थी, लेकिन आज तेरा अपना घर देख लूंगी तो काफी चैन मिलेगा मुझे। किसी को देख रखा हो तो बोल दे। अच्छा ठीक है, तेरा जब दिल करेगा तब बोल देना। नाश्ता कैसा है? नाश्ता तो बढ़िया है माई। लेकिन इसे खाने का वक्त सही नहीं। तुम कुछ देर और इंतजार कर लो, मैं अपना सारा काम खत्म कर लूं, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फिर हम साथ मिलकर नाश्ता करेंगे, इससे भी बढ़िया नाश्ता। नहीं, नहीं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। देखो, मेरे से गलती हो गई है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो माई।
रोज तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आता हूँ। देखो, मरकर भी मुझे चैन नहीं मिला। मैं जल्द ही तुम्हें हमेशा के लिए ले जाने आऊंगा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। नहीं नहीं नहीं। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तुम नाश्ता कर लो। ठीक है, लेकिन आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जाके आराम करती हूँ। आंटी, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, तुम नाश्ता कर लो। मैंने कहा ना, बैठो। वो मुझे मारना चाहता है डॉक्टर, वो फिर आ गया। शांत हो जाइए आंटी, प्लीज, कुछ नहीं होगा। वो मुझे मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहती डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा। मिसेस मेहरा, आप घबराइए नहीं, आपको कोई नहीं मारेगा। आप वक्त पर दवाइयाँ लेते रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं कल आकर फिर से चेक कर लूँगा। ओके, अभी मैं चलता हूँ। बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, पता नहीं डॉक्टर, आंटी बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है। अचानक ये क्या हो गया उन्हें? मुझे लगता है उनके दिल में कुछ डर सा बैठ गया। कैसा डर? अच्छा बेटे, एक बात बताओ, तुमने कुछ अजीब सा नोट किया हो उनमें? जी, कल रात की ही तो बात है। गार्डन में सफाई की आवाज़ सुनकर मैं नीचे देखने आई। आंटी बाहर देख रही थी। जब वो मुड़ी तो बहुत घबराई हुई थी। खौफ से उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैंने जब उनसे पूछना चाहा तब उन्होंने मुझे डांट दिया। तुम्हें पता चला वो कौन था? पता नहीं डॉक्टर, पाई भी तो नहीं थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसी आवाज़ को सुनकर वो बहुत घबराई हुई थी। आप कुछ जानते हैं डॉक्टर? हाँ, नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन बेटे, एक बात का ख्याल रखना, ऐसी हालत में आंटी को अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई ना कोई उनके साथ रहना चाहिए, नहीं तो कहीं वो ऐसी वैसी कोई हरकत कर बैठी तो। ठीक है। और एक काम करना, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ौरन फ़ोन कर लेना। ठीक है? ठीक है। मैं चलूँ? जी जी, मैं ख्याल रखूंगी। ओके। बड़ी मेम साहब को अब कोई नहीं बचा सकता, ये डॉक्टर भी नहीं। ये बात बड़ी मेम साहब भी जानती हैं कि उनका वक्त आ गया है। अब वो उन्हें लेकर ही जाएगा। उनको कोई नहीं बचा सकता। तुम देख लेना, तुम देख लेना। ये आप क्या बोल रही हैं? कौन लेकर जाएगा उन्हें? हाँ? आप कुछ छिपा रही हैं मुझसे, बताइए ना। मुझे बहुत काम है। हाँ? मुझे जाना है।
झाड़ू मारने क्यों आ जाते हो? हाँ, आखिर आप चाहते क्या हो? बताइए। वहीं रुको। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस बूढ़ी माई के लिए यहाँ आता हूँ। क्यों आते हैं आंटी के लिए? हाँ? क्योंकि उसने मुझे वादा किया था कि जैसे मैं ये काम खत्म कर लूंगा वो मुझे खाना खिलाएगी। आप सीधी तरह यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? हाँ? पुलिस जिंदा लोगों के लिए होती है, मरे हुओं के लिए नहीं। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं, पर डर क्या होता है जानना चाहोगी? मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आप पूछ रही थी ना? अभी 2 दिन पहले की बात है। क्या बात है? तुम लोगों का काम करने का मन नहीं करता? ए, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, तुमसे। तुम मर गए थे। हाँ, मैं मर गया हूं। तुम ही ने मुझे मारा है। नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। प्लीज। वहाँ डॉक्टर अजीत को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं आती हूँ। नहीं, उन्हें तुम्हारी जरूरत अब भी है। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा। अब इस घर को कोई नहीं बचा सकता। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ताई, हेलो जी, क्या? कब हुआ ये सब? हाँ हाँ, मैं जल्दी पहुंचती हूँ। हाँ। नर्स, डॉक्टर साहब का है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप लोग जाइए, जाइए आप लोग। ये सब कैसे हुआ? कहीं ये उस भिखारी की वजह से तो नहीं हुआ? तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ, ताई ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन उसको रोकने का कोई तो तरीका होगा। तरीका? हाँ, तरीका है।
एक आदमी है जो इस आत्मा को रोक सकता है। कौन है वो? एक सिद्ध पुरुष है, आंखों से अंधे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मन की आंखें बहुत तेज होती हैं। 4 महीने पहले की बात है, एक दिन कहो तो मैं तुम्हारे पैर, मुझे भाई साहब मुझे कुछ वक्त और दीजिए, थोड़ा वक्त और दीजिए भाई साहब। कुछ दिनों की तो बात है, अब थोड़े ही दिनों में भाई साहब मालती को मैं घर ले जाऊंगा, उसके साथ कुछ दिन बिता लो, फिर आप लोग चाहे तो उसे अपने साथ ले जाना। मैं मना नहीं करूंगा, मैं उसे खुशी खुशी विदा करूंगा, रोकूंगा भी नहीं। हेलो भाई साहब, किससे बातें कर रहे हैं आप? कौन? आप? मैं डॉक्टर अजीत भटनागर। डॉक्टर साहब। हाँ। डॉक्टर साहब, आप इन लोग को समझाइए ना। देखिए कुछ लोग आए हैं मालती को ले जाने। मालती? कैंसर वार्ड, बेड नंबर 17 वाली मालती। और कौन? और लेकिन आप कौन है? डॉक्टर साहब, मैं उसका पति हूं। ओह, ये लोग मेरी बात ही समझने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं हाशी मालती को ले जाएंगे। लेकिन कौन लोग, कहाँ हैं लोग भाई? डॉक्टर साहब, आप इन्हें नहीं देख सकते, ये लोग मर चुके हैं। देखिए आप लोग मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मुझे 1 हफ्ता आप लोग दीजिए प्लीज, 1 हफ्ता। अच्छा मुझे 4 दिन तो देंगे आप लोग? 4 दिन, 2 दिन तो देंगे प्लीज। सुनिए भाई साहब, सुनिए, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। मालती जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये लोग जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे लेकिन वो ठीक हो जाएंगी, आप बेकार में ही। डॉक्टर, बेड नंबर 17 कोलैप्स कर गई है। What? वो जिंदा लोगों को तो नहीं देख सकते, मगर मरे हुए लोगों को देख सकते हैं। उनकी पत्नी की तो मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से मानो उन्होंने मौत के साथ खेलना शुरू कर दिया। आत्माएं उनका कहना मानती हैं, डरती हैं उनसे। वही एक ऐसे आदमी है जो इस आत्मा को वश में कर सकते हैं। अच्छा, आप उनका पता बता दीजिए, मैं उन्हें बुला कर लाऊंगी। कैसी विडंबना है, मेडिकल साइंस का डॉक्टर होने के बाद भी मुझे अपनी जान बचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ रहा है। कौन 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 चलिए डॉक्टर साहब, वक्त आ गया है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आपका इस दुनिया को छोड़ के जाने का कसूर तो है आपके आंटी का। ये आप कैसे कह सकते हैं? हजारों लोग भीख मांगते हैं, भीख नहीं देने वालों को क्या वो ऐसे ही मारते फिरेंगे? आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। आपकी आंटी ने गलती कर दी। गलती? कैसी गलती? उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी। हाँ तो? मौत की हद को
दो चीजें बड़ी आसानी से तोड़ सकती है, वचन और शर्त। पर सर कोई तो रास्ता होगा। मेरा काम तो सिर्फ कोशिश करना है, आगे आप लोगों की किस्मत। वहां पर एक केस पड़ा है, आप उसे ले आइए। जी। ये लीजिए। ये क्या है? यूं समझ लो, आपकी आंटी के जिंदगी और मौत के बीच ये 5 है। चलिए चलिए इस तरफ। उसने डॉक्टर साहब को मार दिया, वो मुझे भी। कुछ नहीं होगा आंटी, हौसला रखिए ना प्लीज। वो मुझे लेने नहीं आया। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं आपके मन को समझ सकता हूं, आप घबराइए मत, थोड़ा हौसला रखिए। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे किसी भी तरह से इस घेरे में लाना होगा, बस। तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे मतलब, मैं यहां सिर्फ एक शर्त पूरी करने आया हूं। माई ने कहा था रास्ता साफ होने पर वो मुझे खाना खिलाएगी। रास्ता साफ है, माई को मेरे साथ चलना होगा। देखो, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इसमें यानी मेरी मौत में। मेरी मौत की वजह 2 लोग थे, वो डॉक्टर और माई। डॉक्टर तो गया, अब आपकी बारी है। ठहरो। तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं बाबू। कहाँ गया वो? वो यहीं पर है, आप लोग मेरे पीछे रहिए। तो आप मुझे देख सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें देख सकता हूं। पर आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। शायद, पर मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं। कीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ।
बहुत जल्दी जा रही हो। मैंने तो सोचा था कि तुम कुछ दिन और रुकोगी। रुकना तो मैं भी चाहती हूँ आंटी, लेकिन क्या करूँ, छुट्टियाँ भी तो ख़त्म हो गई हैं। होली की छुट्टियों में मैं फिर आऊँगी, फिर हम दोनों ज़ोर शोर से होली मनाएंगे। अपना ख्याल रखना। और आप भी, अब कोई आत्मा आपको परेशान नहीं करेगी। बेटी, तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी वजह से तो मैं जिंदा हूँ। मेरे कारण नहीं आंटी, ये तो सब उस सिद्ध पुरुष के वजह से हुआ है। एनीवे, इन सब बातों को भूल जाइए आप और चिंता मत कीजिए। मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय। खाइए ना डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो हमारे साथ नाश्ते पर एक मेहमान भी है। तुम भी यही चाहती थी ना माई? तुम ही ने तो शर्त रखी थी। फिर तुम्हारे और मेरे बीच वो अंधा तो क्या कोई नहीं आ पाता। आओ नाश्ता करें।